स्वागत है आप सबका इंडियन कोचिंग सेंटर में। मैं नुसरत सर आप सबको आज क्या पढ़ाऊंगा, गुड मॉर्निंग। आज का आपको फिर जीके पढ़ाऊंगा। जैसा कि जानते हैं हर सैटरडे का हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं। थोड़ा पुराना वाला पूछ ले, नीला सेब कहाँ पे आता है? ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? मादा होती ना। दुनिया की सबसे कठिन भाषा कौन सी है? चाइनीज भाषा। मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अंग कौन सा है? कौन सी सब्जी खाने से दिमाग कम हो जाती है? कुंदरू। ऐसा कौन सा जीव है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? ऐसा कौन सा जीव है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है? चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन सा? कपास। भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? हो गया नहीं? आगे थोड़ा प्रो। क्या करोगे? फेविकॉल मांगता है, फेविकॉल क्या करेगा वैसे? तो बाबू से देखो, पहला आज हम लोग का पहला जो सवाल है क्या है वो, कि कौन सा पक्षी है, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाने से ही मर जाता है? हाथ लगाओ तो क्या जगह मर जाता है। अभी बताया ना कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका अगर एक बार सो जाए तो वो उड़ता नहीं? चींटी। इस प्रकार ऐसा कौन सा पक्षी जिसका हाथ अगर लगाएंगे तो फिर वो मर जाएगा? ऐसा कौन सा है? तो वो कौन, इसका नाम है टिटोनी। क्या नाम है? टिटोनी। ये टिटोनी आप देख सकते हैं, खुद के जैसा आता है, बिल्कुल जैसा है कि नहीं? एक बार हाथ लगाओगे तो ये मर जाएगा। हाथ लगाओ तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है। इसके बाद लोग कौन से फल की कीमत 2 लाख रुपए किलो होती है? 2 लाख रुपए किलो, यानी 1 किलो लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख देना पड़ेगा। सबसे महंगा फल कह सकते हो। सबसे महंगा फलों में से एक फल है महंगा, क्या वो? युबड़ी खरबूजा। युबड़ी खरबूजा। खरबूजा खाते हैं ना, खरबूजा, तरबूजा, वाटरमेलन जो होता है, तो युबड़ी उसका नाम क्या है? युबड़ी। ये कहाँ पाया था? जापान में। कहाँ? जापान में पाया था। ये कितना 1 केजी लोगे तो कितना? 2 लाख देना पड़ेगा। सुन रहे हो? उस पर एक बार आपको बताए थे कि सबसे कठोर धातु कौन सा? कठोर धातु याद है? कठोर धातु दिखाए थे, हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर धातु है। अगर तुम उसको लोहा से भी तोड़ोगे ना तो आपका हथौड़ा से तोड़ोगे तो हथौड़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, लेकिन हीरा टूटेगा नहीं अगर असली हीरा है तो। चलो, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर? खरबूजा का देख लो, ये है आपका युबड़ी। युबड़ी खरबूजा कौन है? ये युबड़ी खरबूजा कहाँ पे आता है? जापान में। कहाँ में? जापान में। युबड़ी खरबूजा। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून पाया था? कितना लीटर खून पाया था? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर खून पाया था। ये आपका मनुष्य का शरीर है। ये क्या है? मनुष्य का शरीर है कि नहीं? तो मनुष्य का शरीर में कितना लीटर खून? 5 से 6 लीटर खून पाया था, है कि नहीं? मनुष्य का जो चमड़ा होता है ना, चमड़े को निकाल दोगे तो आपको क्या लगेगा? बहुत, अगर खाली खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, हड्डी मिलेगा, मांस मिलेगा, नस मिलेगा, है ना जी? है कि नहीं? लेकिन आदमी चमड़ा को देख कर हम लोग क्या करते थे? ये खूबसूरत है, ये हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, चमड़ा को देख कर। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। चमड़े को निकाल दे, पता चलेगा कि इसके अंदर खाली खून ही खून, नसी नस, गोश ही गोश मिलेगा। तो फिर सर सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? सुंदर का मायने क्या है? सुंदर का जो असली मायने है ना वो क्या? चरित्र। क्या होना चाहिए? चरित्र होना चाहिए। मन की शांति होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका बोल चाल में सही होना चाहिए, लेकिन उसका आदत हैबिट क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। उसका दूसरे के लिए क्या मन जो है ना हमेशा मान देखते पवित्र होना चाहिए, पाक होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहता है कि ये असली सुंदरता। क्या ये? असली सुंदरता है। जो हम लोग मर भी जाए तो इसको लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। चेहरा का कोई याद करता नहीं है। तो हम लोग को अंदर से क्या करना बनना है? अंदर से सुंदर बनना है, दिखावा सुंदर नहीं। चलो, तो कितना जी? 5 से 6 लीटर खून बनता है या फिर हमारे शरीर में पाया था। मानव शरीर के किस अंगों से रक्त यानी ब्लड नहीं पाया जाता है? या में होगा, मानव शरीर
कि किस अंग में रक्त नहीं पाया था, रक्त नहीं पाया था, रक्त पाया नहीं था, खून पाया नहीं था, ब्लड पाया ही नहीं था। कौन सा है? कॉर्निया। कौन सा जी? कॉर्निया। कॉर्निया। ये आंख है ना, आंख का जो है जैसे ये पुतली है, इसी में एक एकदम झिल्ली टाइप का रहता है। क्या रहता है यहाँ? झिल्ली। झिल्ली टाइप का, एक ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी पारदर्शी एक चीज रहता है यहाँ चमड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। तो उसमें खून वून पाया था नहीं। वो लाइट को ले जाकर कहाँ देता है? रेटिना पर देता है। यहाँ एक रहता है रेटिना। क्या रहता है? रेटिना। रेटिना, रेटिना पर ही हमारा क्या बनता है? इमेज बनता है, फोटो बनता है। लोगों को जो देखते हैं ना हम लोग, तो आंख से देखते हैं, लेकिन फोटो कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर बनता है। तो वो लाइट को जो ले जाता है, फोकस को जो ले जाता है, वो कौन ले जाता है? कॉर्निया ले जाता है। यानी आप इतना याद रखो कि कॉर्निया कहाँ पाया था? आंख में। कॉर्निया कहाँ पाया था? आंख में। और कॉर्निया में कोई खून, रक्त यानी ब्लड पाया जाता नहीं। कॉर्निया में कोई रक्त पाया जाता नहीं। समझ में आया? चलो, मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी, ये खोपड़ी है ना, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? बोन। मानव खोपड़ी है, तो ये जो खोपड़ी है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां। कितना? 8 हड्डियां होती है। खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर हम लोग क्या आता है? भेजा ना क्या जी? हाँ, मुख, जिसके ब्रेन, दिमाग हम लोग कह सकते हो। तो ये है आपका खोपड़ी। दिखाओ, ये क्या है? खोपड़ी। ये क्या है? खोपड़ी। तो खोपड़ी है ना, इसके अंदर कितना हड्डी पाया जाता है? इसमें आपका 8 हड्डी यानी 8 बोन्स पाए जाते हैं। समझ में आया ना? कितना हड्डी? 8 हड्डी पाए जाते हैं, जो सुरक्षा करते हैं। समझ गए? मनुष्य का हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ट है कि नहीं? दिल, जिसे कहते हैं दिल, है कि नहीं? ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाई मेरी याद करेगी। तो दिल कभी टूटता है जी? दिल नहीं होता। वो क्या होता है? हार्मोन आता है यहाँ माइंड में, एक होता है हाइपोथैलेमस होता है, वही दिमाग का सब गड़बड़ होता है, लेकिन परम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। दिल भी टूटता नहीं। अगर दिल टूट जाएगा तो भाई क्या आदमी वही टिकट कर जाएगा। तो दिल भी टूटता नहीं, वो खाली कहने का तौर पर। क्या वो? दिल टूटता नहीं, कुछ नहीं होता। वो जाता है, दूसरा आता है, दूसरा का तीसरा। तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो तीसरा कोई और, लेकिन चलो। तो हृदय है ना, ये हृदय कहाँ पाया था हमारा? बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। कहाँ में? बाएं साइड में पाया था। यहाँ पाया था। कहाँ? यहाँ पाया था। तो इसे ये क्या करता है? ये खून को है ना, ब्लड को जो है ना, पंप करता है। ध्यान से सुनो बाबू सब, ये खून को जो है ना, ब्लड को जो है, रक्त को क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप। बलम हमारे पंप सुनियो, तो बलम हमारे पंप, तो वही है। तो खून को जो पंप करता है, उसे पिक्चारी करता है ना, पिक्चर छानता है जो है। तो कौन छानता है? ब्लड को कौन करता है? शुद्ध कौन करता है? हृदय। कौन? हृदय। ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है कि नहीं? तो ये, इसको आप देख सकते हैं, ये हमारा हृदय है। ये हमारा हृदय। ये क्या हमारा? हृदय। क्या ये? हृदय। क्या ये? हृदय। कितना बार धड़कता है ये? ये आपका 72 बार। आदमी में देखो, आदमी में देखो, ये आदमी में देखो, यहाँ ना देखो, लेकिन ये एकदम पूरा सिम के आकार है। किसका? सिम के आकार है कि नहीं? इसे दिल। मुर्गी में देखे हो ना, मुर्गी में खाए कि नहीं? गरु में भी देखे, गाय में भी देखे होंगे, भैंस में देखेंगे, तो वही दिल। तो यहाँ वो क्या करता है? वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, नहीं ब्लड को छानता कर सकते हो। चलो भाई, तो कितना बार? 1 मिनट में कितना बार? अगर स्वस्थ है हम लोग, हम में अगर कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग का जो धड़कन है, जिसको धड़कन या दिल को या हृदय का, तो वो कितना? 1 मिनट में ठक 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 कितना बार? 72 बार धड़कता है। तो डॉक्टर सब ऐसे देखेगा, ऐसे लगाएगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा और चेक करेगा, ऐसे क्या करेगा? ऐसे लगाएगा। मान लो कि स्टेथोस्कोप है और ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना। अगर वो 72 बार धड़कता है, ऐसे लगाएगा, समझो कि वो क्या है? एकदम नॉर्मल है, स्वस्थ। अगर कम बेसी हो गया तो समझो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। समझिए अब सब। स्वास्थ्य मनुष्य है, स्वास्थ्य, ये जितना भी आपका क्वेश्चन है ना, सब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ और ये सब बार बार पूछता है। अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी का, किसका? बायोलॉजी में जो डॉक्टरी लाइन में जो पढ़ता है ना, वही का क्वेश्चन आपको क्या देंगे? कम से कम 40 क्वेश्चन आपको डॉक्टरी लाइन का क्वेश्चन देंगे। तो ठीक से इसको याद कर लो, एकदम इसको रट लो, एकदम पी जाओ, जो बार बार आपको ये पूछे। चलो, स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की राइटिंग से देख लो, माने राइटिंग से देख लो, भेजे सर, उसको भेजे। मनुष्य
स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? कितना? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। सर श्वसन दर क्या होता है? जैसे ये रहता है ना, सांस श्वसन को क्या कहते हैं? श्वसन, यानी जब हम लोग क्या निश्वास या जो भी होता है जिस लेते हैं ना, तो इसमें श्वसन दर कहता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में जो श्वसन लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में जो श्वसन लेता है, श्वसन मतलब जो सांस अंदर लेता है और जो सांस बाहर छोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। तो अगर हम लोग 16 से 18 बार अगर हम लोग श्वसन दर छोड़ते और लेते हैं तो समझो कि हम लोग क्या है? सही है। तो कितना? 16 से 18 बार। कितना बार? 16 से। लेकिन वो दिल का अगर बात करें तो कितना? 72 बार, है कि नहीं? लेकिन श्वसन दर कितना? 16 से 18 बार। समझ में रहा? तो श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क, ब्रेन का वजन, ये शायद फिर एक बार पढ़ दे हम लोग। मस्तिष्क ब्रेन का वजन कितना होता है? कितना होता है? ऐसे 1350 होता है, लेकिन उसके बीच में भी कर सकते 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम इसका जो वजन होता है ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? दिमाग, यानी मगजी जो कहता है। क्या कहता है? मगजी। उसका जो वजन होता है कितना होता है? कितना? 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम। ये आपका देखो, ये क्या है आपका? क्या ये? मस्तिष्क। क्या ये? मस्ती नहीं, बलम मारे पचकारी मस्ती नहीं, मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क जो है, यानी भिजा जो है दिमाग है, इसका वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम, है कि नहीं? मनुष्य का, आप जानवर का कितना होता है नाप के देख लोगे। खाते हो ना इसको हम लोग, बड़े शौक से खाते हैं भाई, कुर्बानी में बकरी। चलो आगे चलो। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर है ना, ये मानव जो शरीर है पूरा, मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? जांग। कहाँ हमारा? जांग, ये वाला है ना, ये। तो ये क्या है? सबसे बड़ा हड्डी। इसको यहाँ, तो उसका नाम है फीमर। क्या नाम जी? फीमर जांग में इसका नाम क्या है? फीमर। ये क्या? सबसे बड़ा हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा हड्डी। समझ में आया? फीमर। इसको आप देख भी सकते हो, है कि नहीं? आपको हम दिखा भी सकते हैं। अब भूलोगे नहीं, एक बार देख लोगे तो भूलोगे। ये आपका क्या है? फीमर, है कि नहीं? ये फीमर है, कहाँ पाया था? ये जांग में। कहाँ में? जांग में पाया था। ठीक है, आगे जी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, वो बड़ी था या क्या? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? उसका नाम है स्टेपिज। कहाँ में? मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण, कर्ण माने कान, कर्ण माने कान। तो यहाँ क्या है? यहाँ सबसे छोटी हड्डी पाए जाते हैं। और ये कहाँ में? कान का 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 3। कान का 3 पार्ट है। ये वाला बाह्य, मध्य, आंतरिक। तो बाह्य माने बाहर वाला, मध्य माने बीच वाला, आंतरिक माने अंदर वाला। तो मध्य यानी बीच में जो है ना, वही हड्डी क्या आता है? एकदम सबसे छोटा हड्डी होता है। तो आप इसको कान में, समझ में आया? कान में सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है, उसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम है? स्टेपिज। लेकिन कहाँ में? बाहर, अंदर या बीच में? बीच में। लेकिन आप कान का डायग्राम देख सकते हैं। हाँ, फीमर का देखे, ये देख लो, फीमर है ना, ये देखो, ये लिखा है फीमर, है कि नहीं? ताकि यूट्यूब वाला को भी समझ में आए। ये आपका कान। क्या? ये देखो, ये कान। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने ऐसा हम लोगों को कान बनाया है, तभी हम लोग क्या करते हैं? आराम से सुन सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? कानों की बाली, झुमकी वाली जो भी है। ये मध्य कान देख रहे हो, ये मिडल ईयर में बीच, और ये इनर में अंदर, और ये आउटर यानी बाहर। हो गया? क्लियर हो गया? और कुछ है? चलो, तो थोड़ा सा सुन लो, इधर हल्का सा मोटिवेशन सुन लो। देखो, जिंदगी में आपका ना बहुत सारा काम है। क्या होना चाहिए जिंदगी में? आप अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य जो है, अपना लाइफ जो है ना, किसमें भी सेट कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, दारोगा बन सकता है, पुलिस बन सकता है, इंस्पेक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, मिस मैडम बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, IAS, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, कुछ भी बन सकते हैं। तुम लोग बनोगे भी कुछ ना कुछ। इसको बनना है, नहीं बनोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? चाहे होटल का कारीगर हो,
चाहे जूता सिलाने वाला हो, चाहे बाल काटने वाला हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे झोला छाप मतलब गाँव का मास्टर हो, लेकिन कुछ तो बनना तभी तो कुछ आएगा ना। तो आप जो भी कुछ बनोगे उसमें पैशन होना चाहिए। क्या मतलब पैशन? मतलब जुनून होना चाहिए। उसमें बिना खा पे के वो काम को क्या है करने का मन करना चाहिए। पैसा अगर कम भी आ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी आपके काम में क्या होना चाहिए? एकदम पैशन मतलब जुनून होना चाहिए। और काम ऐसा करोगे, ऐसा उसमें माहिर बनोगे, ऐसा बन जाओगे उस काम में, एकदम कौशल निपुण बन जाओगे, दक्षता बन जाओगे कि लोग देखेंगे। अगर आप डॉक्टर बन गए तो लोग अगर बोले कि हमको डॉक्टर के पास जाना है, तुरंत लोगों के मुंह में क्या आना चाहिए कि कहीं नहीं, कहाँ चले जाओ, फलाने सलीम डॉक्टर के पास चले जाओ। तो वो इस एरिया में, इस इलाका में क्या सबसे महान डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर। अगर कहावत भी है, बुढ़िया से कभी सुनाते हैं, अम्मी लोग हम लोग को कभी सुनाती है कि एक मोची था। क्या था? मोची। एक शहर में एक मोची था। मोची मतलब कोबलर, जूता सिलाने वाला। तो उस शहर में वो जूता को सिला देता। किसको? जूता को सिला देता। किसी अगर फटा हुआ जूता का वो सिला दिया तो उस जूता का ये मजाल नहीं कि वहां फट जाएगी, दूसरी जगह फट जाएगा, लेकिन वहां फटेगा नहीं। तो शहर के लोग अगर जूता अगर फट जाता तो सिलाना था किसके पास? चाहे हमको पैसा लगे जूता बेसी, लेकिन हम जाएंगे किसके पास? उसी मोची के पास जाएंगे। इस पर टीचर भी मिस्त्री बनोगे, जब पढ़ाओगे ना तो पढ़ना है भाई, बाल बच्चों को पढ़ाना तो वहां चले जाओ, उसके पास जाओ कि पढ़ाना। पढ़ाई का मतलब यही होता। मान लो कि इंडियन कोचिंग सेंटर, हमने कहेंगे हम बड़ा है कि ऐसा बन जाओगे तो पढ़ाई का नाम ले, इंग्लिश पढ़ाई जीके इसको पढ़ना तो भाई न्यूज सर के पास, इंडियन कोचिंग सेंटर के पास जाओ, वहाँ आपको पढ़ाई। ऐसा टीचर बनो कि अपन नाम होना चाहिए। अब क्या बन गया? बाल काटने वाला बन गया। क्या बन गया? बाल काटने वाला। बाल काटने वाला एक जो होता है, क्या कहते हैं, नाई कहता है ना, नाई, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाई को, कुछ याद नहीं आ रहा जो भी है, बार्बर। क्या कहते हैं? बार्बर। उसका लोहा भी अगर बनोगे तो लोहा अगर चाहे, नाई अगर चाहे तो सर का जो बाल है ना कई स्टाइल तरह से, कई तरीके से वो काट सकता है। काट सकता कि नहीं? काट सकता है। अगर वो ना चाहे तो नहीं, अगर हम चाहे तो हम उतार देंगे, बस हो गया, उतार दे आपको, ऐसे ना। लेकिन हम चाहे उसको 1.5 घंटे टाइम दिए, उसको डाउनलोड किए, फिर आपको अच्छे तरह से दिखा दिए शरीर में, फिर उसमें दिखा दिए, कोई भूलोगे। तो बाल काटने वाला अगर वैसा है, अगर वैसा माहिर बन गए तो अगर कोई बाल काटे तो किसके पास काटना चाहिए? सांप के पास काटना चाहिए। तो बाल काटना सर, चले आप धुरंधर के पास, घूर, ठीक है नहीं, किसी मिथुन के पास चले आओ। तो बाल काटने का मतलब कोई और नहीं, मिथुन और या ठीक है नहीं, क्यों? क्योंकि वो बाल को काट सकता। इसलिए अगर कुछ ऐसा बनोगे कि नाम ले तो पहले आपका नाम होना चाहिए। भाई डॉक्टर को जाएंगे, सलीम डॉक्टर को जाएंगे। अगर बाल कटवाना तो राजकुमार के पास जाएंगे। अगर खाना वाना खाना होटल में तो हम किसके पास जाएंगे? चुंटू के पास जाएंगे, वो दुकान में बहुत अच्छी तरह से खाना बनता है। तो एक काम करना होता है और एक पैशन यानी जुनून के साथ काम करना होता है। एक आए टाइम पास हो गया ना, जिस तरह बाल वाल काट दे, वो वाला होना नहीं चाहिए। तो काम का मतलब नाम होना। आशा करते हैं कि आप जो भी कुछ बनोगे एकदम पूरा पैसा के लिए, किसके लिए? जुनून भी होना चाहिए और एकदम उसमें आपको मजा भी आना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। पैसा अगर कम भी आए तो हमें सम्मान लगाकर उस काम को। अगले क्लास हम लोग फिर मिलता है अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। चलो उतारो।